नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज आमना सामना में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बयानबाजी को लेकर। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानी युद्ध चल रहा है। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐतराज जताया। कहा, ऐसी भाषा किसी छुटभैया नेता की हो सकती है, सीएम की नहीं। जीतू पटवारी की टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया और उनसे मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। उपचुनाव के बीच बयान पर घमासान, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं पर्रार। भाजपा कांग्रेस में वार पलटवार, जीतू पटवारी ने साधा सीएम पर निशाना। मंत्री सारंग ने किया जीतू पर पलटवार। प्रदेश का सियासी माहौल गर्म, भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, बीजेपी कांग्रेस में घमासान। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जताया ऐतराज, बताया छुट भैया नेता जैसी भाषा। कैबिनेट मंत्री सारंग ने किया पलटवार, सीएम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे पटवारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पिछले दिनों दिए गए एक बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की टिप्पणी से सियासी बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा था, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये भाषा तो सिर्फ छुटभैया नेता जैसी भाषा है। और उनकी भाषा छोड़ेंगे छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, एक छुटभैये नेता की भाषा है। कटोगे तो बटोगे। अभी सचिन जी ने कहा कि हमारा नारा है कि बच्चों को पढ़ाओ और बढ़ाओ। एक साथ इस देश की प्राचीन सभ्यता परंपरा, जो प्राचीन भारत की अपनी एक सीख है, एक शिक्षा है भगवान राम और कृष्ण की, उसमें मानवता ही महत्वपूर्ण है। उस भाव को भारतवर्ष जीता है। और अगर संवैधानिक पद पर रह के इस तरह की भाषा एक व्यक्ति बोलता है, ये नहीं अपराध है। मैं मानता हूँ ये अपराध करने से मोहन यादव जी को बचना चाहिए। जीतू पटवारी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा ऐतराज जताया है। मंत्री सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी अपनी सीमाओं में रहे। वे एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि मोहन यादव उस सदन के नेता है जिसमें जीतू पटवारी पहुंच भी नहीं पाए हैं। जनता ने बुरी तरह से उनको हराया है। वे 163 विधायकों के नेता है। एमपी के 7.5 करोड़ जनता के मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पर इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और वो भूल रहे हैं कि मोहन यादव जी उस सदन के नेता हैं जिसमें जीतू पटवारी जी पहुंच भी नहीं पाए। जनता ने बुरी तरह हराया है। 163 विधायकों के नेता हैं, सदन के नेता हैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं उपयोग नहीं हो सकता। और मैं उनको कहना चाहता हूं, तुरंत मोहन यादव जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मोहन यादव जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वे 163 विधायकों के नेता है, विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करना ये उस पद की गरिमा के खिलाफ है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने बयान दिया है वो मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश की जनता के प्रति उन्होंने गलत बयानबाजी की है, तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल चल रहा है और यहाँ पर बयानबाजी को लेकर एक दौर भी चल रहा है, जिसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी एक दूसरे को यहाँ पर घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही। और इस बीच एक बयान सीएम का वो अभी राजनीति के विषय में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जुड़े हैं सचिन वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, और प्रहलाद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करना चाहूंगी। सचिन जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएम मोहन का जो बयान इस समय चर्चा का विषय बना है, उसको कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर नजर आ रही है, कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है, क्या कहेंगे? देखिए, अब जीतू पटवारी जी अपनी खुद की पार्टी में जिस तरह की गुटबंदी में फंसे हुए हैं, तो अब वो कोई ना कोई एक छोटा मोटा मुद्दा ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो चर्चाओं में बने रहें। जी जीतू पटवारी जी जो खुद एक एक दलित और वंचित महिला में चाकरी ढूंढने का काम करते हैं, अब ऐसे खुद जो नेता हैं कांग्रेस के, अब वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे सदन के नेता हैं और 163 विधायकों के जो नेता हैं, और इस तरह के जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, और उनके बयानों को जो है जिस तरह से वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश जो जिस बात के लिए चेतावनी दी गई तो वो जो है और करने की कोशिश कर रहे हैं, छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो छेड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, जीतू पटवारी जी आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जीतू पटवारी जी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप सार्वजनिक रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से माफी मांगे और इस तरह की किसी भी शब्दावली का उपयोग जो है भाजपा के किसी भी नेता के बारे में और इस पूरे प्रदेश की जनता के किसी भी व्यक्ति के बारे में न करें। मैं आपको चेतावनी देता हूं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जीतू पटवारी का बयान भी अब सुर्खियों में बना है, आपके पास वापस लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि उपचुनाव का माहौल अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, साथ ही वही बयान को लेकर भी एक पूरा दौर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम मोहन का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जीतू पटवारी इस पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीति में इस समय भाषा की मर्यादा तो कहीं रही नहीं। जी बिल्कुल। चाहे वो उपचुनाव हो, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में हमने देखा है अब नेताओं ने भाषाई मर्यादा को तार तार करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तर्क कुतर्क में भाषा कहाँ खो गई है ये किसी को पता नहीं। जिन नेताओं के द्वारा आज केवल एक ना सीएम की बात की जाए, बल्कि हाल पिछले विधानसभा चुनाव का मामला देखें हम, तब कमलनाथ जी ने इमरती देवी को आइटम्स बोल दिया, दिग्विजय सिंह जी ने जयंती नटराजन को टंच मार के दिया। तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री वाली अगर बात है तो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे 10 साल, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे, इन्होंने भी इसी टाइप की भाषा से लिखा। तो ये कोई भी दल हो जी, इस विषय में सभी राजनीतिक दलों को कहीं न कहीं चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इनके वरिष्ठ नेताओं को सोचना चाहिए कि ऐसी अमर्यादित भाषा शैली का उपयोग करने वाले लोगों को पे संगठनात्मक तौर पे कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि नेता की भाषा ही उसके दल की मनोस्थिति को दर्शाती जनता के सामने। वो किस संस्कार के साथ, किस भाषा शैली के साथ वहां पहुंच रहे हैं, वो उस पार्टी के चरित्र को प्रदर्शित करती है जनता के सामने। बिल्कुल, ये सही। हमने हाल ही में इस टाइप की ऐसी स्थितियां देखी है, क्षणिक लाभ के लिए, चुनाव में वोट बटोरने मात्र के लिए या मंचों पे आने के बाद तालियां बटोरने के लिए इस टाइप की उटपटांग भाषा शैली का इस्तेमाल की सभी राजनीतिक दल के नेता करने लगे हैं। और अब तो ये स्थिति हो गई, किस दल का नेता किस विपक्षी दल के ऊपर कितनी आक्रामक और हल्की भाषा शैली का उपयोग करे, वो उतना ही ज्यादा वाक्कटु नेता माना जाएगा या उतना ही अच्छा नेता माना जा रहा है। ये वो समय था जब हमारे राजनीति के क्षेत्र में नेता जब मंच पे आते थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, सुषमा स्वराज जी हों, ऐसे बहुत से नेता रहे, जब मंच पे आते थे तो लोग केवल उनके नाम मात्र से उनके भाषण सुनने जाते थे। अब भीड़ कबाड़ के लाई जाने लगी है, अब भीड़ एकत्र की जाती है, पहले एकत्र करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। हमने उस दौर को देखा है जब लोग पहुंचते थे कि आखिर क्या उमा भारती के कार्यकाल में हमने देखा, पहले देखा है जब वो उनका नाम होता था कि कार्यक्रम में फलानी वक्ता फलानी नेता आ रहे हैं, तो उनके को सुनने मात्र के लिए वहां पे जाती थी पब्लिक, स्वतः चल के जाती थी। अब सभी राजनीतिक दलों में भाषा की मर्यादाएं धीरे धीरे खोती जा रही है। इसके लिए उन नेताओं को कहीं न कहीं आत्मचिंतन करने की, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अगर कुत्ते ने हमें काट दिया और हम उसको काटेंगे
ये स्थिति उनको आज की तारीख में राजनीति में इस दृष्टि से चलने लग गया, इस स्तर पे आ गई बात। तो ये चिंता का विषय और चर्चा का विषय तो होना चाहिए, इसीलिए चर्चा का विषय बनता है। बिल्कुल सही कहना है आपका कि भाषा की मर्यादा कहीं खोती जा रही है। कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, रितेश त्रिपाठी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी। रितेश जी, जिस तरीके से सीएम मोहन के बयान, जिसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई, सीएम मोहन का ये जो बयान था कि हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये बयान अब यहाँ पर सुर्खियां बटोरता जा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस पर पलटवार किया है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए वैशाली जी, मैं तो सभी आपके न्यूज आवर के सभी दर्शकों को सबसे तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे साथी जो भारतीय जनता पार्टी से सचिन वर्मा जी हैं जी। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद जी। जी जी, हमारा संपर्क रितेश जी से टूट गया, वापस उनके पास जुड़ने की कोशिश। जी सरकार है जी जी क्लियर आ रही है? बिल्कुल, कहिए आप तक रितेश मेरी जी। आवाज क्लियर आ रही है? जी रितेश जी, आवाज आ रही है आपकी, तो कहिए। आपने यूपी स्टेटमेंट सुना, योगी जी का बटोगे तो कटोगे। तो कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको लगता है कि कहीं वो किसी भी रूप में ये जो उग्र स्वभाव वाले मुख्यमंत्री हैं उनसे कहीं वो पीछे न रह जाए। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ लगी हुई है कि कौन कितने खतरनाक बयान दे सकता है और सुर्खियां बटोर सकता है। मुझे खुशी भी होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करने में सुर्खियां बटोरते, ऊपर से लेकर। अब मैं पूछना चाहता हूँ विश्वास सारंग जी से, उनका कोई लेना ही देना नहीं है, सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। एक भी काम अगर विश्वास सारंग जी ने पिछले 1 साल के कार्यकाल में करके दिखाया हो, मोहन यादव जी ने एक भी काम कर दिखाया हो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, बस कहीं कि माननीय प्रधानमंत्री की नजरों के सामने हमारा जो नंबर है वो इस तरह के उग्र बयानों के माध्यम से बढ़ जाए और इस बढ़े से हमारा बनने कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं इस तरह का बयान छेड़ोगे तो छोड़, इस तरह के ये सब बयान समाज में मात्र धर्मस्थ पैदा करते हैं, समाज में हिंसा, समाज में आंतरिक कलह पैदा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बड़े संवैधानिक गरिमामयी पद पे है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इस तरह की बातों पर काम करना चाहिए, क्योंकि आप पूरे प्रदेश की 8 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप किसी भी दल के मुख्यमंत्री नहीं है, आप 8 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री है और आपके रूप में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि अपनी बात रखता है, जिसको लोग मध्य प्रदेश की आकलन करते हैं कि मध्य प्रदेश की मानसिक स्थिति क्या होगी। जब हमारा मुख्यमंत्री खोखली और ओसी बातें करता है तो कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश की बाकी विश्व पटल पर क्या बनती होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री अपने पद के अनुरूप अपने शब्द करेंगे और जिस भी शब्दों का चयन करेंगे अपने आप विपक्षी दलों को या जो नेता उन्हें सबको अपने उस तरह के शब्दों, उस तरह की गरिमा का पालन करना पड़ेगा। पर इस परंपरा की शुरुआत माननीय लेकिन रितेश जी, जिस तरीके से आप सीएम को बोल रहे हैं, सीएम मोहन यादव को बोल रहे हैं कि भाषा जो है उनकी सही नहीं थी, मर्यादा नहीं थी भाषा की, लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी तो एक बयान दिया यहाँ पर, वो भी तो सुर्खियां बनाए। तो क्या अगर वो भाषा की मर्यादा नहीं थी तो ये जीतू पटवारी ने जो बोला ये मर्यादा में था? सीएम मोहन के लिए इस तरीके की बात जी क्या कहा जीतू पटवारी जी ने? वैशाली जी, जीतू जी ने क्या कहा? आप ज्यादा जानते हैं। आप बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आपने कमेंट किया तो मैं आपके लिए सुनना चाहता हूँ, क्या कहा जीतू पटवारी जी ने? ठीक है, हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है। उनकी भाषा छोड़ेंगे छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, एक छुटभइये नेता की भाषा है। कटोगे तो बटोगे। अभी सचिन जी ने कहा कि हमारा नारा है कि बच्चों को पढ़ाओ और बढ़ाओ। एक साथ इस देश की प्राचीन सभ्यता, परंपरा, जो प्राचीन भारत की अपनी एक सीख है, एक शिक्षा है भगवान राम और कृष्ण की, उसमें मानवता ही महत्वपूर्ण है। उस भाव को भारतवर्ष जीता है। और अगर संवैधानिक पद पर रह के इस तरह की भाषा एक व्यक्ति बोलता है, ये नहीं अपराध है। मैं मानता हूं ये अपराध करने से मोहन यादव जी को बचना चाहिए।
ठीक है रितेश जी, सुना आपने जिस तरीके से वो भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप ठीक से पूछ रहा हूँ वैशाली जी, क्या अगर मैं कहूँगा मेरी बहन वैशाली इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं कर सकती तो क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ये कोई सीक्रेट व्यक्ति का काम होगा, छोटे व्यक्ति का काम होगा, तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री की गरिमा याद दिलाई है। नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं रितेश जी, लेकिन इसके पहले जो उन्होंने कहा हम उसकी बात कर रहे हैं। वैशाली जी, जीतू पटवारी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री की गरिमा नहीं है किसी छुड़भैये आदमी की भाषा का। सिर्फ इतना कहना, मेरा ये कहना है कि जो भी हमारे सचिन जी बैठे हुए, प्रहलाद जी बैठे हुए, उनकी ये भाषा नहीं है, तो किसी छोटे व्यक्ति की भाषा होगी। इतना कहना क्या कोई कटाक्ष? इतना तो बिल्कुल लोकतंत्र में कहा जाएगा। कोई भी गलत बात जीतू पटवारी जी ने नहीं कही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि लोकतंत्र को रितेश जी, क्या जीतू पटवारी जी ने इससे पहले कभी किसी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, कोई ऐसे बयान नहीं दिए? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। अभी सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी सचिन जी ने भी बोला, आपके पार्टी के नेता है, आप खुद बताइए, आपकी पार्टी के नेता ही चाशनी ढूंढते हैं महिलाओं में, और आप कह रहे हैं जी, कहिए सचिन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वर्ग की महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं आपके जीतू पटवारी जी। और ये वैशाली जी, आपको ये आवाज नहीं आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बयान दिया था वो किस परिप्रेक्ष्य में था? सचिन जी की आवाज नहीं आ रही। परिप्रेक्ष्य में था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इंदौर शहर में पटाखे फोड़ने से जो है और त्योहार मनाने से लोगों को रोका था। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन असामाजिक तत्वों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चेतावनी दी कि आप इस तरह से कोई भी हरकत ना करें, और अगर दंगा करने की या आप शांति भंग करने का अगर कोई प्रयास करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसमें कहाँ कोई गलत बात बोली है? यहाँ पर किसी महिला के बारे में, आवाज नहीं आ रही, दलित या वंचित वर्ग के बारे में इस तरह से कोई तो टिप्पणी नहीं की गई है। तो इसको इन सारे जो बयान जो कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं उसके साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अनइक्वल्स कैन नॉट बी इक्वल्स। कि भाई आप ऐसे लोगों के साथ में तुलना कर रहे हैं जिन्होंने सामाजिक रूप से एक उच्च पदों पे पदस्थ रहते हुए बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना बातें की है, जो किसी महिला के खिलाफ में टिप्पणी है या कभी किसी दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ में टिप्पणी, तो उससे इसकी कंपैरिजन का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। यहाँ असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी गई है, और ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो इस प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों को जो है चेतावनी दें और उनके खिलाफ में कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। इसमें क्या गलत बोला है? अब रितेश जी उसको इस तरह की बातें कर रहे हैं अपने नेता की गलत बयानी को, कि वो एक माननीय मुख्यमंत्री जैसे एक पदस्थ व्यक्ति के खिलाफ में, और उसको छुटभैया नेता के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। जी ठीक है, रितेश जी से बात कर लेते हैं। तो वैशाली जी 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 कहिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप सचिन जी? नहीं, मैंने अपनी बात समाप्त कर दी थी। आप रितेश जी से बिल्कुल रितेश जी के पास चलते हैं। रितेश जी, आपने सचिन जी की बात सुनी? आवाज ही नहीं आ रही थी। ठीक है, आपको आवाज नहीं आ रही थी, हम आपको बता देते हैं। सचिन जी का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी अगर चल रही है, तो आपने जिस तरीके से उनसे यहाँ पर जीतू पटवारी जी ने कहा, बयान को लेकर पलटवार किया है, जिस तरीके से जीतू पटवारी जी का बयान दिया है, दोनों ही तो एक बराबर हो गए हैं। लेकिन बयानबाजी की तो हम बात करें कि बयानबाजी ऐसी चलनी चाहिए। वैशाली जी, क्या जीतू पटवारी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा ने तुझे क्या गलत कहा? रितेश जी, आपने सुना नहीं है। मुख्यमंत्री की गरिमा का रूप नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या गलत कहा इसमें जीतू पटवारी जी ने? रितेश जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने सुना नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ। चलिए अच्छा ठीक है, आप इस पे बता दीजिए, आप ये चलिए बता दीजिए। रितेश जी, आप ये बता दीजिए, जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी में चाशनी की बात कही थी, नहीं कही थी? क्या ये बयान जीतू पटवारी जी का सही था या नहीं था? इसको लेकर भी तो बहुत बवाल मचा था।
वैशाली जी, आज बात हो रही है मुख्यमंत्री की भाषा पे। मैं चाहता हूँ आज नहीं, आज और कल की बात नहीं, बात बयानबाजी की चल रही है रितेश जी। आज और कल की बात हम नहीं कर रहे, बात बयानबाजी की कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सीएम मोहन यादव की बयानबाजी की बात हो रही है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की या फिर नेताओं की भी बात बयानबाजी की ही हो रही है। बात सिर्फ बयानबाजी की हो रही है, हम आजकल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का बयान मोहन यादव जी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी भाषा शैली में सुधार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आप तो ये बता दीजिए जीतू पटवारी जी, आप सीएम मोहन यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए जीतू पटवारी पर आपका क्या कहना है? जीतू पटवारी जो बयानबाजी करते आए हैं, क्या ये सही है? ये बता दीजिए आप। जीतू पटवारी जी एक बेहद संवेदनशील नेता है, एक बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के नेता, हमेशा महिलाओं का सम्मान करना थे। उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति ने उनकी भाषा को तोड़ मरोड़ के प्रकट किया, वो बात अलग है। पर जीतू पटवारी जी भूल से भी महिलाओं के सम्मान के विरोध में ना वो कभी कुछ बोलते हैं, ये अलग बात है कि आज तो फिर अगर इस तरीके की आप बात करें तो फिर चाशनी वाला बयान किसकी तरफ से आया था? रितेश जी, चलिए आप जीतू पटवारी जी की तरफ से बोल रहे हैं तो ये भी बता दीजिए, अगर वो ऐसे बयानबाजी नहीं करते तो चाशनी वाला बयान किसकी तरफ से आया था, ये भी बता दीजिए हमें। बताइए रितेश जी। तो कभी उस बारे में रखेंगी? आज तो मैंने मोहन यादव का स्टेटमेंट सुना है, मैं उस पर अपनी बात कर सकता हूँ। जब कभी आप रखेंगे उस पर बात, किस संदर्भ में उन्होंने बोला, क्या पूरी बात का पूरे मैटर को सुने बिना आधा सच झूठ से कई दिनों गुना खतरनाक होता है। इसलिए मैं आधी जानकारी लेकर आप तक कोई बात नहीं कर सकता। जिस दिन आप पूरे स्टेटमेंट सुनाएंगी मैं पूरी बात का जवाब दूंगा। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को अपनी भद्दी भाषा शैली में जनता के हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की तो इस संदर्भ में हम आपको बता देते हैं कि सीएम मोहन यादव ने भी जो बोला है इस संदर्भ में था, जब पटाखे को लेकर बात चल रही थी, जब जो त्योहारों को लेकर जब बात चल रही थी उसको लेकर जी, तब सीएम मोहन यादव ने ये बात कही थी कि अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। असामाजिक तत्वों को लेकर उन्होंने कहा था ये बात। असामाजिक वैशाली जी, ये मुख्यमंत्री की भाषा होगी, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इतनी हल्की भाषा शैली का प्रयोग करे। और मैं आपको ये बात समझाता हूँ, सबको की कमी दी गई थी। तो अगर उनकी बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनकी भाषा नहीं होनी चाहिए, तो पीसीसी चीफ वो भी तो एक पद पर बैठे हैं, उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान में भी अब यहाँ पर बिल्कुल बाजार गर्म है। ये आपका कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहन वैशाली जी, जिस दिन आप उनका स्टेटमेंट सुनाएंगी तो चाशनी वाला उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। पर फिलहाल तो बात आज के बयान पर हो रही है। ठीक है, हम वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मोहन यादव जी ने इतनी गंदी, इतनी हल्की, देखिए बात सबके बयान पर होगी। बात राजनीति की चल रही है, बात राजनीति की चल रही है, बात सबके बयान पर होगी। किसी एक के बयान को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान देकर बात कीजिएगा। कोई पार्टी महिलाओं ठीक है। प्रहलाद शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। प्रहलाद शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल, दोनों बयान आपने सुने, दोनों बयानों की तुलना आप कीजिए। दोनों बयान आपने सुने, दोनों बयानों की तुलना कीजिए। ठीक है, ये जिस पर चर्चा अभी हम कर रहे हैं जी। देखिए, इसमें राजनीति में ये होता है कि ना तो एक पक्ष मानने को तैयार होता है कि मैंने कोई गलती करी है, ना दूसरा पक्ष ये मानता है कि मेरे द्वारा कही गई बात गलत है। तो ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए कि जब चुनावी मंच पे या जनता के मंच पे राजनेता जाए तो वो सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों को बताए, उन्होंने जनता के लिए क्या कार्य किए हैं, क्या करने जा रहे हैं, और विपक्षी दलों को जाकर के सत्ताधारी दल की उन खामियों को उजागर करना चाहिए कि ये कार्य जनता ये उन्होंने नहीं किए सत्ता में रहते हुए। अगर हम आते हैं तो हमें ये करना है, बजाय इसके व्यक्तिगत छिछालेदारी करना, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, उसके ऊपर व्यक्तिगत छिछालेदारी करना कतई भी जनता स्वीकार नहीं करती है। और ना ही उस दल के नेता को या उस नेता की उस भाषा शैली को सम्मानजनक रूप से देखा जाता है। रहा सवाल चाहे मुख्यमंत्री जी का हो या जीतू पटवारी जी का हो, ये विषय राजनीतिक दृष्टि से चर्चा का विषय हो सकते हैं इनकी स्टोक, लेकिन आम जनता इन्हें कभी भी अच्छी भाषा शैली के रूप में नहीं स्वीकार करती। बिल्कुल। इसलिए हमें वो भाषा शैली का इस्तेमाल होना चाहिए जो जनता को कर्णप्रिय लगे और भविष्य में उसकी छवि, उस नेता की छवि उस
वक्ता के रूप में, एक अच्छी भाषा शैली के रूप में हमने उन नेताओं को भी देखा है। जब आते थे तो हमारे मुल्क के मालिकों कहकर के संबोधित करते थे जनता को। अपने भाषण की शुरुआत मेरे मुल्क के मालिकों शब्द से इस्तेमाल करते थे। अब ये जो भाषा की गरिमा धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है, यही कारण है कि चाहे वो सार्वजनिक सभाएं हो, चुनावी सभाएं हो, चुनावी सभाओं में तो फिर पब्लिक को लाया ही जाता है, लेकिन दूसरी सभाओं में भी लोग उन नेताओं को सुन जी। बहुत बिरले ही नेता ऐसे बचे हैं राजनीतिक पूरे पटल पे देखा जाए, देश के उस पर देखा जाए तो बहुत गिने चुने नेता ऐसे बचे हैं जिनको सुनने के लिए जनता स्वतः चल के जाती है। अब ऐसी स्थिति में इन नेताओं के अमर्यादित बयानों को उनके पार्टी के आलाकमान कितनी गंभीरता से लेते हैं। मैं केवल एक भैरुंदा में वाली चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बुधनी विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले ऐसी स्थितियां निर्मित होती रही। शरद यादव जैसे नेता ने कहा था कि बेटियों की इज्जत वोट की इज्जत से बड़ी है, मतलब बेटी की इज्जत कम है, वोट की इज्जत ज्यादा है। ये शरद यादव जैसे नेता कह चुके हैं। कांग्रेस की पूर्व मंत्री रहे हैं कवासी लखमा जी, उन्होंने ये भाषाएं कोई अच्छी भाषाएं नहीं मानी जा सकती है राजनीति के क्षेत्र में। बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरह की भाषा जो चल रही है राजनीति में ये अच्छी नहीं मानी जाती। समय की कमी है हमारे पास, लेकिन इस चर्चा को हमें यही रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बयानबाजी को लेकर अब तकरार जारी है, इस पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही। अब यहाँ जिस तरीके से चुनाव का उपचुनाव का माहौल चल रहा है, उस पर बयानबाजी इस तरीके से हावी होना कहीं ना कहीं राजनीति के लिए एक बड़ी कह सकते एक सवाल खड़ा करती हुई नजर आती है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।